नीतीश कुमार की पार्टी पर कब्जा सवर्णों का हो गया है कि मनीष वर्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाक कान सब कुछ रहे हैं। ये बात जगजाहिर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार, शासन, सब कुछ जो है वो बड़े अधिकारियों के भरोसे चलता है। तो कहा यह जा रहा है कि पार्टी पर कंट्रोल कैसे हो, जो राजनीति की आत्मा है कि कौन सा कमीशन कहां से आता है, किस टेंडर में कितना कमीशन है। मनीष वर्मा एक बड़ा राजनेता तो है नहीं, लेकिन आप अगर कोई पार्टी में घोटाला करेगा, इधर से चंदा लेगा, उधर से फंड लाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिरकार पूर्व आईएएस मनीष वर्मा पर भरोसा करते हुए उन्हें आज पार्टी में शामिल करा लिया। दरअसल कहानी यह है कि मनीष वर्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाक कान सब कुछ रहे हैं। सियासत में आने से पहले की बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे ज्यादा अधिकारियों पर भरोसा करते हैं। ये बात जगजाहिर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार, शासन, सब कुछ जो है वो बड़े अधिकारियों के भरोसे चलता है। लेकिन जैसे ही संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि आखिरकार नीतीश कुमार की पार्टी पर कब्जा सवर्णों का हो गया है। शायद इन्हीं सारी चीजों को बैलेंस बनाने के लिए मनीष वर्मा को लाया गया है। मनीष वर्मा नालंदा जिला के भी हैं और उनकी जात से भी आते हैं, वो कुर्मी जाति से हैं। तो कहा यह जा रहा है कि पार्टी पर कंट्रोल कैसे हो, पार्टी पर कमांड हो ना हो, लेकिन कंट्रोल कैसे हो, इन सारी चीजों को सियासत में सोचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को लॉन्च किया है। मनीष वर्मा उड़ीसा कैडर के हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ रहे और हमेशा उन्होंने सारी चीजें, कार्य योजना पर काम किया, सारी योजनाओं के बारे में जाना। और सबसे खास बात यह है कि मनीष वर्मा को सियासत के हर भेद की जानकारी है और इस भेद को लेकर के मुख्यमंत्री भी वाकिफ है कि मनीष वर्मा के रहते हुए पार्टी में जो भी नेता है और पार्टी के साथ गद्दारी करे ना करे, पार्टी तोड़ दे, अलग मामला है। लेकिन जो चीजें हैं, जो राजनीति की आत्मा है कि कौन सा कमीशन कहां से आता है, किस टेंडर में कितना कमीशन है, कौन पैसा लेकर के आता है, पार्टी को देता है या नहीं देता है, तो इन सारी चीजों को लेकर के मनीष वर्मा को लाने की वजह है। मनीष वर्मा एक बड़ा राजनेता तो है नहीं, बड़े अफसर रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार सियासत में बैलेंस बनाते हैं। हालांकि उनकी पार्टी अनबैलेंस होती रहती है, हमेशा खतरा आता है कि उनकी पार्टी टूट रही है, उनके विधायक टूट रहे हैं। कई बार गठबंधन टूटने की वजह यही बताई कि हमारी पार्टी टूट रही थी इसलिए हम इधर आ गए, हमारी पार्टी टूटने वाली थी इसलिए हम उधर आ गए। लेकिन अब मनीष वर्मा को इसलिए लाया गया कि संजय झा को जैसे ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, उस वक्त कहा गया केसी त्यागी अपर कास्ट है, उसके अलावा संजय झा अपर कास्ट है, नीरज कुमार अपर कास्ट है, उसके ये जो सारी चीजें हैं, विजय कुमार चौधरी अपर कास्ट है। तो एक सवाल खड़े हो गए थे कि जेडीयू पर पूरी तरह से कब्जा अपर कास्ट जो है उनका हो गया है। इसलिए उन सारी चीजों को, उन शिकायतों को दूर करने के लिए मनीष वर्मा को नीतीश कुमार ने लॉन्च कर दिया। और अब कहा यह जा रहा है कि उन्हें प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी मिलेगी। कहा यह भी जा रहा है कि उन्हें राज्यसभा भी भेजा जाएगा, इसलिए कि एनडीए की तरफ से 2 सीट राज्यसभा की, एक तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के बातें फाइनल हो गई। लेकिन मनीष वर्मा राजदार हैं मुख्यमंत्री के, इसलिए उन्हें लाया गया है कि कोई अगर जरा सा गड़बड़ी करेगा, इधर से उधर करेगा, तो उन सारी चीजों पर उनकी निगाह रखेगी। और नकेल जो है वो संजय झा पर कसने की पूरी कोशिश मनीष वर्मा को ला करके है। नालंदा जिला के हैं, जात से कुर्मी हैं, मुख्यमंत्री के करीबी अफसर रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने उन्हें पार्टी में शामिल करा लिया है ताकि पार्टी टूटने न टूटने का जो सवाल है वो अलग है। लेकिन जो एक तरह से सवाल ये उठ रहा था कि सवर्णों का कब्जा जेडीयू पर हुआ है, उस जो एक तरह से शिकायत थी या इल्जाम था नीतीश कुमार के ऊपर, उसको धोने के लिए, पार्टी में बैलेंस बनाने के लिए मनीष वर्मा के ऊपर नीतीश कुमार ने भरोसा किया है। और मनीष ने आज कह भी दिया इस मामले को लेकर के कि हम तो दिल से जेडीयू के थे और आज दल से जेडीयू के हैं। यानी कहीं ना कहीं उनकी निगाह सारी चीजों पर थी। मुख्यमंत्री जब थे तो जब ये अधिकारी थे, मुख्यमंत्री के करीब थे, तो वो सारी चीजों पर देखते थे। लेकिन आप अगर कोई पार्टी में घोटाला करेगा, इधर से चंदा लेगा, उधर से फंड लाएगा या कुछ लाएगा, तो मनीष वर्मा उन सारी चीजों को देखेंगे, तो इन सारी गड़बड़ियों पर निगाह होगी। तो मनीष नीतीश के इसलिए हुए हैं ताकि बैलेंस बना रहे, पार्टी में किसी तरह की जो गड़बड़ी है वो ना हो। और जो एक तरह का इल्जाम नीतीश कुमार झेल रहे हैं कि ये जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं, कर्पूरी लोहिया को मानते हैं, लेकिन इनकी राजनीति में जो आसपास के नेता हैं वो सवर्ण जातियां के हैं। 2% वाले लोग 88% पर, 80% पर कब्जा किए हुए। तो इन सारे इल्जाम को धोने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को पार्टी में लाया है और बड़ी जिम्मेदारी भी मनीष को मिलने वाली है। और लोग कह रहे हैं कि नीतीश पहले से मनीष के थे, मनीष अब नीतीश के हो गए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।